विभाग की ओर से क्या कुछ सहयोग और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, संवाद हुआ है और जो कुछ भी इसके लिए कदम उठाने होंगे, अधिकारियों पदाधिकारियों को जो कुछ भी दिशा निर्देश देना होगा वो किया जाएगा। जोर दे के उठाया है जिला परिषद जमीनों का विकास किया जा सके, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए इस प्रकार से बेहतर विकास हो। परिसीमन चूंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था, डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण जो पुराना परिसीमन है उस व्यवस्था को ही कंटिन्यू करते हुए और 2026 में चुने अगर सही होने हैं तो संभवतः जुलाई अगस्त के महीने में चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी। जो भी बचे हुए कार्य हैं उनको मिशन मोड में टाइमलाइन के साथ पूरा करना है। जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं उनका निपटारा करते हुए विभाग की ओर से क्या कुछ सहयोग और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, इन सभी चीजों को देखते हुए संवाद हुआ है और जो कुछ भी इसके लिए कदम उठाने होंगे, अधिकारियों पदाधिकारियों को जो कुछ भी दिशा निर्देश देना होगा वो किया जाएगा। जिला परिषद के आय के स्रोत पर सवाल उठाया कि उसको धीरे-धीरे संकुचित किया जा रहा है। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक में आया है, जिला परिषद के आय के साधन में कैसे बढ़ोतरी हो। सरकार में दायित्व मिलने के बाद से खुद मेरा भी एक निर्णय रहा है कि जिला परिषद के तहत आने वाली जमीनें हैं उनका बेहतर उपयोग कैसे हो पाए। आज इस बैठक में भी विभिन्न जिलों के जिला परिषद के अध्यक्षों ने इस मुद्दे को काफी जोर दे के उठाया है। जिला परिषद की जमीनों का विकास किया जा सके, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए किस प्रकार से बेहतर विकास हो। जो भी जमीनें हैं उनको मोनेटाइज करने की बात हो, विकसित करने की बात हो, विकसित करने से पहले जहां कहीं भी अतिक्रमण की समस्या है उससे निजात पाते हुए जिला परिषद की जमीनें संपत्तियां विकसित हो, तो जिला परिषदों का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य तय किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य है, तो विभाग के माध्यम से भी जिला परिषदों का जमीनों का संपत्तियों का विकास किया जाएगा, इससे रोजगार सृजन की भी बात होगी। पंचायत समिति पंचायत विभाग के जो लोग हैं वो परिसीमन चुनाव के लिए मांग कर रहे हैं। परिसीमन चूंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था, डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण जो पुराना परिसीमन है उस व्यवस्था को ही कंटिन्यू करते हुए और 2026 में चुने अगर सही होने हैं तो संभवतः जुलाई अगस्त के महीने में चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी। और जो भी व्यवस्था पहले से है पंचायती राज संस्थाओं की, इस ध्येय के साथ कि पहले उनका कंसोलिडेशन हो, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस सोच के साथ 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में
और इसी मन की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। लगातार देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं गाँव में जाकर के पंचायत भवनों का भी निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से वो बन रहा है। क्या कुछ कमियां भी आप देख रहे हैं कि पंचायत भवन के निर्माण में कुछ गलतियां भी की जा रही है? पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण हम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत के स्तर पर सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील रहे। इसको लेकर के कई जिलों में अभी तक निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण किया है मैंने, और सभी जगह दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां कहीं भी काम में कुछ विलंब हो रहा हो वहां पे ससमय काम पूरा किया जाए, और साथ ही साथ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की गुणवत्ता बरकरार रहे, इसको लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। जैसा वेतन को लेकर के सर सवाल उठाई जाती है, इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का मानदेय में बढ़ोतरी की जाती रही है। आने वाले समय में भी जरूरतों के हिसाब से इसमें काम किया जाएगा। एक सवाल है सर, आप बोले कि एक जो है मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाए, सबको आपने कहा, आप जनरली मंत्री को कहा था आदेश देते हुए देखा गया, आप आदेश ले रहे हैं, तो सर ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे? रोड मैप क्या होगा? एक तो जो आप आदर्श ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, मेरा एक सुझाव था किस प्रकार से हम और बेहतर काम कर सकते हैं, तो ये एक सुझाव था। और चूंकि हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं के तहत भी जो जनप्रतिनिधि हैं, तो इस प्रारूप में आज का ये संवाद हुआ है। उनकी बातों को हम सुने हैं, मेरी बातों को वो सुने हैं, और एक जनप्रतिनिधि होने के रूप में एक दूसरे जनप्रतिनिधि को हम सुझाव दिए हैं। सर एक पॉलिटिकल बाइट है कि तेज प्रताप यादव साहब की मुलाकात हुई है। आज के इस बैठक का ये एजेंडा नहीं है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं, दही चूड़ा एक मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में एक प्रथा रही है, एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। उसी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में उन्होंने मुझे न्योता दिया है और न्योता स्वीकार किया है। थैंक यू।